स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो में क्या देखा था? एक्टिव पैसिव वॉइस का टाइप 1, राइट। उम्मीद करता हूं कि आपको टाइप 1 पूरा समझ आ गया होगा। उसमें जितने भी हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखे, एक्स्ट्रा एग्जांपल देखे, सब आपको आ गया होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव का टाइप 2। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि एक्टिव पैसिव में हम लोग टोटल 5 टाइप देखने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट टाइप हमने पूरा देखा था। आज हम पूरा यहां पे टाइप 2 देखेंगे। ओके, चलिए। एक्टिव पैसिव वॉइस टाइप 2। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ रिकॉल करवा दूं। याद है ना, रूल नंबर ए हमने सीखा था। रूल नंबर ए क्या था कि भाई आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है। जिसको पीछे लेके जा रहे हो उसके साथ बाय लगाना है, अगर आप पैसिव बना रहे हो तो। ठीक है, ये रूल नंबर ए था। और उसके बाद के हमारे डिफरेंट रूल्स होते थे। अच्छा, अब टाइप 2 में क्या है भाई? टाइप 2 अगर एक्टिव सेंटेंस है तो उसके अंदर कैटेगरी 1 वाला हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। कैटेगरी 1 हेल्पिंग वर्ब इज प्रेजेंट। कैटेगरी 1 में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वेयर। ओके, इन 5 में से अगर कोई भी आ जाता है, एंड बच्चा लोग, साथ में कंपल्सरी वर्ब के आगे आएगा आईएनजी। हाँ, ये चीज अलग थी भाई। आपको याद है हमने जब टाइप 1 देखा था तो टाइप 1 में जो पैसिव सेंटेंस था उसमें कैटेगरी 1 हेल्पिंग वर्ब आता था। और उसके साथ साथ में हमने क्या किया था? वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी कि बच्चा लोग, अगर इज, एम, आर, वॉज, वेयर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आवे, थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि इज गॉन या इज सेंट या मैंगो इज ईटन या मैंगो वॉज ईटन, मैंगो वॉज ईटन। तो अगर कैटेगरी 1 के साथ थर्ड फॉर्म आ जावे तो समझ जाओ कि वो पैसिव है, और वो भी टाइप 1 का। लेकिन अगर कैटेगरी 1 के साथ आईएनजी आता है तो समझ जाओ कि वो एक्टिव सेंटेंस है और टाइप 2 का है। तो इस समय इसको अगर मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले एज आई सेड रूल नंबर ए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? इंटरचेंज करने के बाद भाई यूज एप्रोप्रिएट कैटेगरी 1 हेल्पिंग वर्ब। यस, जो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में था उसी कैटेगरी का। मतलब अगर क्वेश्चन में इज, एम, आर है मतलब प्रेजेंट टेंस हो गया, सो आंसर में भी इज, एम, आर में से कोई एक होना चाहिए। मैंने अप्रोप्रिएट क्यों लगाया है कि भाई आप जिसको आगे लेके आ रहे हो, जो ऑब्जेक्ट जिसको आगे लेके आ रहे हो सकता है कि पहले सब्जेक्ट हमको प्लूरल दिया हो और जिसको आप आगे लेके आ रहे हो वो सिंगुलर हो, या उसका उल्टा भी पॉसिबल है कि जो पहले था क्वेश्चन के अंदर जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, लेकिन अब आप जिसको लेके आ रहे हो, जो आपका नवा सब्जेक्ट बनेगा, वो हो सकता है प्लूरल हो सकता है मी का आई हो जावे। तो अगर यहां प्रेजेंट है तो यहां भी प्रेजेंट लगाना है, यहां पास्ट है, अगर वॉज वेयर है तो यहां भी आंसर वॉज या वेयर में से एक ही रहेगा। आर का वेयर नहीं कर सकते या वॉज नहीं कर सकते, और वॉज का आप एम नहीं बना सकते। समझ रहे हो? टेंसेस चेंज नहीं होने चाहिए। पास्ट तो पास्ट, प्रेजेंट तो प्रेजेंट। फिर थर्ड रूल क्या है भाई? अब यहां पे आईएनजी है तो इसके बदले भी कुछ करना पड़ेगा। तो आप जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाओ, जो भी लगाओ, उसके आगे कंपलसरी आपको लगाना पड़ेगा बीइंग। एंड लास्टली वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये भी सब में कॉमन रहेगा। और सबसे आखिर में क्या आएगा? एक्स्ट्रा वर्ड्स। ओके, अब बच्चा लोग यहां जरा ध्यान देना, ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब अगर कभी आपको क्वेश्चन में बीइंग दिख जाए ना, वॉज बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग, वर बीइंग, तो समझ जाना कि वो पैसिव सेंटेंस है। तो देखो, मैं आपको ये तरीका भी बता रहा हूं कि कैसे पहचानना है कि एक्टिव है कि पैसिव, कौन से टाइप का है, वो भी आप यहां से इजीली याद रख सकते हैं। सिर्फ 5 चीजें याद रखनी है। 5 चीजें क्या क्या याद रखना है कि भाई वो कब एक्टिव है, कब पैसिव है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि वो कौन से टाइप का है। ठीक है, बस इतना था टाइप 2।
फिनिश। चलिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं अच्छे से। ओके बच्चा लोग, चलिए शुरू करें क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मिसेस जेल्फ्रेनो वॉज कॉलिंग आउट हर डॉग ऑन द स्ट्रीट। अब देखिए, वॉस भी आ रहा है, आईएनजी भी आ रहा है। वॉस आईएनजी तो टाइप 2 हो गया ये, और वॉस के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, आईएनजी है, तो ये एक्टिव सेंटेंस हो गया। हमें क्या करना है, सबसे पहले इंटरचेंज। तो हम क्या करेंगे, तो किसको आगे लाना होता है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के बाद आने वाला वर्ड। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, कॉलिंग, बुलाना। ओके, उसके बाद क्या है, आउट। आउट को आगे लेके आएंगे। बस लोग थोड़ा यहाँ पे बुद्धि लगाना कि यहाँ पे कॉलिंग आउट पूरा एक वर्ब है। हाँ, कॉलिंग आउट पूरा एक वर्ब है भाई। इंग्लिश में कहा जाता है भाई, बाहर की तरफ बुला रही थी या अपनी तरफ बुला रही थी, तो कॉलिंग आउट ही कहते हैं। ठीक है, तो पूरा एक वर्ब है, तो आउट को आगे मत लेके आना बच्चा लोग। हर डॉग, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सो हर डॉग आगे आएगा। अब जब हर है तो हर डॉग का हर डॉग ही देगा। ठीक है, अगर हम खाली हर लेके आते हैं तो वो शी बन जाता, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा उसका डॉग, ये है पूरा ऑब्जेक्ट ना। हम ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही शब्द हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसका डॉग, तो उसका डॉग पूरा है, उसको हम आगे लेके आएंगे तो वो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज हर डॉग। चलो ये इंटरचेंज हो गया। और ठीक है, मैं बाय वाला लगा देता हूं। चलिए, बाय मिसेस जेल्फ्रेनो। ओके, चलिए फिर क्या है, एप्रोप्रिएट कैटेगरी 1। भाई अब देखो, ये वॉज मतलब पास्ट टेंस, तो मेरा यहाँ पे वॉज या वेर ही होना चाहिए। अब हर डॉग एक सिंगुलर है, तो हर डॉग के साथ क्या आएगा, वॉज। चलो फिर बीइंग लगाना है, तो ये हमने बीइंग लगा दिया। चलिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉलिंग आउट का क्या हो जाएगा, कॉल्ड आउट। कॉल्ड आउट। अब चलो आउट, ठीक है, खाली बाहर बुलाने के लिए है। ओके, सो हर डॉग वॉज बीइंग कॉल्ड आउट। ये जो एक्स्ट्रा वर्ड है, ये एक्स्ट्रा वर्ड मैंने आपको क्या कहा था कि आप बाय से पहले लगाओ तो ज्यादा अच्छा है। सो हम क्या कर देंगे, हर डॉग वॉज बीइंग कॉल्ड आउट ऑन द स्ट्रीट बाय मिसेस जेल्फ्रेनो। या इसको आप चाहो तो इसके बाद भी लगा सकते हैं, बाय मिसेस जेल्फ्रेनो ऑन द स्ट्रीट। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है कि आप उसको बाय से पहले लगाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माय टीचर्स आर ऑलवेज स्कोल्डिंग मी। आप भी हमेशा ऐसे बोलते हो, मेरे टीचर मुझे डांटते रहते हैं, काम ही ऐसे आपके, मैं क्या करूं। जस्ट किडिंग। अच्छा, जरा यहां देखिए भाई, आर आ गया और आर के साथ वर्ब में आईएनजी भी आ रहा है। अब आप बोलोगे देखो, ऐसा यहाँ पे लिखा मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं आ सकता। क्वेश्चन में कैटेगरी 1 है और क्वेश्चन में वर्ब के आगे आईएनजी है, तो वो टाइप ही होगा, टाइप 2 का। अब आप बोलोगे सर बीच में ऑलवेज है, आईएनजी वर्ब में, मतलब यहाँ पे तो नहीं है। वैसे लोग आईएनजी वर्ब में है ना, स्कोल्डिंग, डांटना। तो ये क्या हो गया, कैटेगरी 1 और स्कोल्डिंग। चलिए इंटरचेंज, तो मी आगे आ जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई, और माय टीचर्स चला जाएगा पीछे। सो बाय माय टीचर्स। अब एप्रोप्रिएट कैटेगरी 1, बच्चों लोग यहाँ पे क्या है, आर मतलब प्रेजेंट टेंस, तो मुझे इज, एम, आर इन तीन में से कोई एक यूज करना है। आई के साथ क्या आता है, एम। यहां प्रेजेंट है तो यहां भी प्रेजेंट रहेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है अप्रोप्रिएट। ध्यान देना बच्चा लोग। और अगर बेसिक्स आपने नहीं देखा है, बेसिक ग्रामर, तो प्लीज मेरा एक सजेशन है कि आप पहले बेसिक्स के वीडियोस देखें, फिर एक्टिव पैसिव 1 देखें, फिर एक्टिव पैसिव 2 देखें। ठीक है, चलिए आई एम, फिर हेल्पिंग आपके बाद बीइंग, सो आई एम बीइंग। फिर क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आई एम। अब देखो ये ऑलवेज का क्या करे, ऑलवेज किधर है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में, आप भी यहां पे लगा दो, आई एम ऑलवेज बीइंग। स्कॉल्डिंग का थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड, आई एम ऑलवेज बीइंग स्कॉल्डेड बाय माय टीचर्स। हो गया, खत्म। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन। हिज चार्मिंग वॉइस कुड नॉट अट्रैक्ट द पब्लिक। हिज चार्मिंग, यार आईएनजी है लेकिन इजेमार नहीं है। आईएनजी है बट इजेमार नहीं है, तो क्या ये टाइप 2 नहीं होगा। अरे भाई, चार्मिंग, यहां पे ये चार्म कोई वर्ब नहीं है, ये तो एडजेक्टिव हो गया।
चार्मिंग वॉइस, सुंदर आवाज, आकर्षित करने वाली आवाज। अरे भाई ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है, तो आईएनजी देख के पगलाया मत जाया करो। फिर देखो आईएनजी कहाँ है, हमने क्या बोला है, वर्ब में आईएनजी होना चाहिए, वर्ब मतलब जो काम हो रहा है। सो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, और यह प्रॉब्लम ये है कि यहां तो कुड आ गया, ये तो कैटेगरी 1 का है ही नहीं, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारे टाइप 2 का नहीं है। इसका भी एक्टिव पैसिव हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं, बट फिलहाल हम टाइप 2 देख रहे हैं ना, इसलिए हम इस क्वेश्चन को अवॉइड करेंगे। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिखा है बच्चा लोग, ताकि आपको ये डिफरेंसेस समझा पाऊं कि आईएनजी पहले देखो कि वर्ब में है कि कोई दूसरा ही वर्ड है वो आईएनजी वाला। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्ब के साथ ही आईएनजी लगता हो, कई कई सारे एडजेक्टिव में भी लगता है, कई कई सारे एडवर्ब में भी लगता है। ओके, नेक्स्ट, मोहित वॉज कॉल्ड द हीरो ऑफ आवर क्लास। मोहित चमक गए भाई, वॉज कॉल्ड, यार कैटेगरी 1 तो है, आईएनजी नहीं है, आईएनजी है ही नहीं यार, हमको तो कैटेगरी 1 और आईएनजी चाहिए। अब तो भाई मैंने बताया ना शुरुआत में कि अगर कैटेगरी 1 हो और थर्ड फॉर्म हो, आईएनजी ना हो, तो वो पैसिव बन जाएगा टाइप 1 का, याद है, कैटेगरी 1 और वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव ऑफ टाइप 1, याद आया कुछ? तो बच्चा लोग ये आपका पैसिव सेंटेंस है टाइप 1। इसका आंसर फटाफट लिख दूं मैं, आप कर पाएंगे? वीडियो पॉज करो, पहले खुद आंसर लिखो, चलो लिख लिया आंसर, 1 2 3 4 5। चलिए मैं मेरा आंसर लिख लेता हूं, समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट लिखूंगा, आपको चेक करना है कि मेरा आंसर आपका आंसर सेम है कि नहीं। हाँ अब देखिए, ज्यादा सदा आपके और मेरे आंसर में यहां कुछ चेंज होगा। हो सकता है आपने ही लिख लिया हो, शी लिख लिया हो, दे लिख लिया हो, टीचर लिख लिया हो, ठीक है, बिकॉज ये एक पैसिव सेंटेंस है, इसमें बाय नहीं आ रहा, तो बाय हमको एज्यूम करना था। मैंने क्या एज्यूम किया, ऑल स्टूडेंट्स। बच्चा लोग अब आपके एग्जाम में ऐसे सेंटेंस पता है कैसे आएंगे, आपको मतलब सेंटेंस दे दिया होगा और आपको ऐसा नहीं कहा जाएगा चेंज इनटू पैसिव या चेंज टू एक्टिव या चेंज द वॉइस, आपको कहा जाएगा बिगिन फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, या बिगिन फ्रॉम शी, या बिगिन फ्रॉम अनामिका, मतलब एक किसी का भी नाम दे दिया होगा। जो गैसिंग हम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में बोला होगा कि तो आप गैस मत करो, जो हम बोल रहे हैं वही करो, जिसका नाम लिया जा रहा है। कोई बात नहीं, अनामिका कोल्ड, अगर अनामिका है तो बिगिन फ्रॉम शी, तो शी कोल्ड मोहित, ओहो सॉरी मोहित हो गया, सॉरी। समझ आ रहा बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा और ब्रैकेट में लिखा जाएगा स्टार्ट फ्रॉम या बिगिन फ्रॉम। सो याद रखना कि उसमें जो हम गैसिंग कर रहे हैं ये वाली, वो पहले से दे रखा है एंड उसी का यूज करके हमको एक्टिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देख ले। मिस्टर राठौड़ इज बीइंग पनिश्ड फॉर हिज ग्रीडीनेस बाय पब्लिक। भाई अब तो सोचना ही नहीं है, बीइंग आ गया, बीइंग आ गया, मैंने कहा था बीइंग आ गया मतलब पैसिव, तो ये पैसिव सेंटेंस है और इसका एक्टिव हमें बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, क्या करना है, सिंपली इन सब का उल्टा करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उल्टा कर दो, सब्जेक्ट को फिर से आगे ले आओ। भाई बाय, बाय के साथ जो होता है वो सब्जेक्ट है, चलो पब्लिक को आगे ले आया और मिस्टर राठौड़ को हम पीछे ले गए। जगह नहीं होने के कारण मैं उसको नीचे भी लेके जा रहा हूं, लेकिन नीचे वाला कोई रूल इसमें नहीं है। ओके बच्चा लोग, ठीक है, पब्लिक आगे आ गया, मिस्टर राठौड़ पीछे चला गया। फिर एप्रोप्रिएट कैटेगरी 1, तो वो तो सेम ही रहेगा, अभी भी एप्रोप्रिएट ही रखना है। पब्लिक क्या होती है, पब्लिक सिंगुलर है कि प्लूरल है? अच्छा पहले देखो यहाँ इज है मतलब प्रेजेंट टेंस, तो हमारे यहाँ भी इज एम आर होना चाहिए। अब पब्लिक, पब्लिक भाई पब्लिक सिंगुलर गिनी जाती है ना, पब्लिक एक ग्रुप हो गया। सो एक ग्रुप अपने आप में सिंगुलर होता है, ग्रुप के अंदर मेंबर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन ग्रुप अपने आप में तो एक ही रहता है, तो पब्लिक इज, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, बीइंग ऐड किया था, तो अब हम बीइंग हटा देंगे। हमने बीइंग लगाया था तो उसका उल्टा बीइंग निकाल दो। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं बनाना है। अब चलो जब इस टाइप का सेंटेंस है बीइंग वाला, तो मुझे पता है कि वर्ब में आईएनजी आएगा और आईएनजी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आ सकता है। ठीक है, सो इज पनिशिंग, मेरा वर्ब ये है ना,
सो ये क्या हो जाएगा, पनिशिंग, पब्लिक इज पनिशिंग मिस्टर राठौड़, मिस्टर राठौड़ फॉर हिज ग्रीडीनेस। ओके, समझ आया बच्चा लोग? चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल monkeys were being taught to jump into the rings, were being, देखो फिर से being आ गया, वाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार पैसिव है लेकिन बाय तो है नहीं। अगर ये पैसिव हो तो बाय होता ना। देखो जैसे कि ये पैसिव था, इसमें बाय है, इसमें बाय ही नहीं है। अब क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या बच्चा, ये पैसिव ही है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था टाइप 1 में कि जरूरी नहीं है कि पैसिव सेंटेंस में बाय आवे ही आवे। इट्स नॉट एट ऑल कंपल्सरी। सो बाय नहीं है तो एज्यूम कर लो, जैसे आपने यहां एज्यूम किया था। अब यहां भी दे दिया जाएगा मास्टर्स, ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, बिगिन फ्रॉम मास्टर्स। कोई बात नहीं, जो एजम्पशन हमको करना था वो उन्होंने पहले से दे दिया। सो हम क्या बना लेंगे, हम ऐसा मान के चलेंगे इसके आगे बाय मास्टर लिखा है, ऐसा समझ के चलो, तो बाय वाली चीज आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा मास्टर और लिटिल मंकीज पीछे ले जाएंगे। सो ये हो जाएगा यहाँ पे लिटिल मंकीज। फिर एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब, अब बस लोग मास्टर्स है, यहाँ पे क्या है, वर, यानी कि पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हो गया तो मुझे यहाँ भी वॉज या वर ही लगाना है। अब मास्टर्स है, प्लूरल फॉर्म है, तो वर का वर ही रहेगा। देखो बच्चा लोग ऐसा मत सोचना कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है कि हमेशा सेम रखना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। डिपेंडिंग ऑन कि जिसको आप आगे लेके आ रहे हो वो सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है। ओके, सो मास्टर्स वर बीइंग हट जाएगा, वर इसका प्रेजेंट फॉर्म टॉट का हो जाएगा टीचिंग। मास्टर्स वर टीचिंग लिटिल मंकीज, ये लिटिल मंकीज इसके बाद लग जाएगा, लिटिल मंकीज टू जंप इनटू द रिंग्स। समझ आया बच्चा लोग? अगर हमको बोला जा रहा है चेंज द वॉइस, तो आप मास्टर्स लो कि कुछ भी लो, वो आप पे डिपेंड है। आप एक प्रॉपर आप एजम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया बच्चा लोग? चलिए वेरी गुड। ओके, तो भाई आगे कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी तक हमने SR2 टाइप के सिंपल क्वेश्चन देखे थे, अब हम इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। हाउ मच मनी इज ही गिविंग टू यू। देखिए जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आवे ना, सबसे पहले आप ये मत सोचो कि वो टाइप 1 है, टाइप 2 है, एक्टिव है, पैसिव है, मत सोचो। सबसे पहले आपको करना क्या है, उसको एसर्टिव बनाओ। एसर्टिव बनाने के बाद ही अपना डिसीजन लो, ठीक है। अब अगर मुझे इसको एसर्टिव बनाना हो, फिलहाल जगह नहीं है, चलो इस जगह का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, इस जगह का इस्तेमाल किया जाएगा, ये कैसा सेंटेंस है, इस जगह का इस्तेमाल किया जाएगा मेरे द्वारा, पैसिव सेंटेंस हो गया। मैंने पहले आपको समझाया था लास्ट वीडियो में कि भाई अगर जो काम कर रहा है उसकी जानकारी अगर सेंटेंस में नहीं है तो समझ जाओ कि वो पैसिव ही है, या उसकी जानकारी द्वारा करके दी है तो चलो वो तो काफी आसान है। लेकिन अगर द्वारा शब्द यूज नहीं हो रहा है तो कैसे पहचाने कि एक्टिव है कि पैसिव। जो काम कर रहा है उसका नाम होगा ही नहीं। इस जगह का यूज किया जाएगा, स्कूल में से हमको फीस के लिए बोला गया, याद आया, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। ओके, तो भाई इसको एसर्टिव बनाए, तो एसर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चनिंग वर्ड है उसको तो भूल ही जाओ, ठीक है। बचा क्या, मनी इज ही गिविंग, इसको सिंपल बनाओ। अच्छा एक्चुअली यहां पे हाउ मच मनी ये पूरा क्वेश्चन के साथ है, कितने पैसे, कितने पैसे, तो हाउ मच मनी पूरा एक क्वेश्चनिंग चीज हो गई, तो इन तीनों को हम भूल जाएंगे। तो बचेगा क्या, इज ही गिविंग टू यू। अब इसका एसर्टिव करो, एसर्टिव मुझे पता है क्या होगा, ही इज गिविंग टू यू। देखो यहां पे नॉट रूल का इस्तेमाल नहीं करना है, ये सिर्फ हमको एसर्टिव सिंपल बनाना है, नॉट रूल यहां पे इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये क्या है, अब पहचानो कि ये एक्टिव है, पैसिव है, टाइप कौन सा है। सबसे पहले देखो इज भी आ गया, आईएनजी भी आ गया,
कैटेगरी 1 आईएनजी, मतलब ये एक्टिव बन गया। कौन सा? टाइप 2 का एक्टिव। तो हम क्या करना है, पहले इंटरचेंज। तो भाई क्या हो जाएगा, ही इज गिविंग टू यू, तो ये आगे आ जाएगा। यू, यू के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में आर, बीइंग थर्ड फॉर्म, गिवन बाय हिम, ये पैसिव बन गया। अब इसको फिर से इंट्रोगेटिव बना के यहां रख दो। देखो जो क्वेश्चनिंग वर्ड हमने स्टार्टिंग में अवॉइड किया था वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई फेरफार नहीं। हाउ मच मनी का हाउ मच मनी ही रहेगा। क्या करना है, इसका इंट्रोगेटिव करो। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है ना, सो आर को आगे ले आओ। सो हाउ मच मनी आर, अच्छा ये क्या करेंगे, आर यू, हाउ मच मनी आर यू। भाई इंट्रोगेटिव में हम करते क्या है बच्चा, इंटरचेंज करते हैं ना, एसर्टिव सॉरी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को इंटरचेंज। सो यू आर के बदले आर यू, बीइंग गिवन बाय हिम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने पैसे वो तुम्हें देने वाला है, कितने पैसे तुम्हें उसके द्वारा मिलने वाले हैं। हाउ मच मनी आर यू बीइंग गिवन, तुम्हें कितने पैसे दिए जाने वाले हैं उसके द्वारा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके। इन विच क्लास आर यू स्टडिंग, सर आई एम स्टडिंग इन 4th स्टैंडर्ड। ओके, क्या करना है, देखिए इन विच क्वेश्चनिंग चीज है, उसको तो हम एज इट इज यहां उतार देंगे। इन विच क्लास, कौन सी क्लास में। देखो बच्चा लोग, जो चीज को हम अलग कर ही नहीं सकते हैं तो वो एक साथ ही हमेशा ली जाएगी। कौन सी क्लास, तो भाई कौन सी क्लास हमेशा एक साथ है, कितने पैसे वो हमेशा एक साथ ही बोला जाता है, चाहे जैसे बोलो। ठीक है, इन विच क्लास आ गया, क्या बचा, आर यू स्टडिंग, हटा दो इसको, इसको हटा दो। चलो फटाफट जिसको लिखना है, ये रफ वर्क है, इसको आपको एग्जाम सप्लीमेंट्री में नहीं दिखाना है, ठीक है। चलिए आर यू स्टडिंग, अब क्या है, देखो इसका क्या करना है, सबसे पहले एसर्टिव, तो आर पीछे चला जाएगा, यू आर स्टडिंग। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब आईएनजी बन गया टाइप 2। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इंटरचेंज, अरे यहां पे इंटरचेंज किसको करे, इंटरचेंज किसको करे। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता तो कंपलसरी आपको इट लेना है। सब्जेक्ट नहीं है, बाय बाय वाली चीज नहीं है तो एज्यूम करना है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब के बाद वाली चीज नहीं है, तो कंपलसरी एज्यूम कुछ नहीं करना है, आईटी इट ले लेना है। सो यू आर स्टडिंग इट ऐसा ले लो, तो इट को आगे ले आओ, इट आगे और बाय यू पीछे। ठीक है, फिर इट के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में इज, प्रेजेंट टेंस है ना आर, इसलिए मैंने इज लगाया। यहाँ पे वर होता तो यहाँ पे वॉज हो जाता। ठीक है, इट इज बीइंग स्टडीड, है ना, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीट। इसका इंट्रोगेटिव बनाओ, यहां रख दो। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इज आगे आ जाएगा, इट पीछे चला जाएगा, इसको उठा के यहां रख दो। इन विच क्लास इज इट बीइंग स्टडीड बाय यू। बच्चा लोग देखो, अगर आप इसको डायरेक्ट बनाने जाओगे बहुत टाइम लगेगा, या तो रॉन्ग बनेगा। ठीक है, इट्स बेटर कि आप उसको रफ वर्क करो, रफ वर्क से डायरेक्ट आंसर आने दो। ज्यादा से ज्यादा आपके 10 सेकंड बिगड़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं, बट कम से कम आंसर तो राइट आएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, चले फटाफट वीडियो को पॉज करो, इतना लिख लो ताकि मैं इसको हटा पाऊं। हो गया ये चीज, चलिए नेक्स्ट। हु वॉज टीजिंग माई चाइल्ड यस्टरडे। तो बच्चा लोग लास्ट लेक्चर याद है, मैंने क्या कहा था कि जब भी हु आवे, सिर्फ हु के समय आपको याद रखना है कि हु का बन जाएगा बाय हुम। ओके, बाकी कोई भी क्वेश्चनिंग वर्ड में प्रॉब्लम नहीं है, एक ये हु वाले में ही प्रॉब्लम है। सो यहां पे बन जाएगा बाय हुम। ठीक है, इसके जगह पे ये लग दिया। अब बाकी का सेंटेंस को यहां पे ले आओ, वॉज टीजिंग माई चाइल्ड यस्टरडे, वॉज टीजिंग माई चाइल्ड
यस्टरडे। अब बच्चा लोग इससे ज्यादा और असर्टिव नहीं बन पाएगा यहाँ पे। आप अभी तक क्या करते थे, ही को आगे ले जाते थे, यू को आगे ले जाते थे, बिकॉज वो सब्जेक्ट अवेलेबल था। यहाँ पे तो सब्जेक्ट अवेलेबल ही नहीं है, एज्यूम करना है नहीं करना है, क्यों? बिकॉज हु वाले क्वेश्चन में जो भी सब्जेक्ट को आप एज्यूम करोगे उसका यूज ही नहीं है। आप सब्जेक्ट को एज्यूम करते थे, उसको पीछे लेके जाते थे, बाय लगाते थे, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी बाय लग गया है। सो एक्चुअली जो चीज है ना, मतलब जो चीज आपको एज्यूम करनी ना, आप ऐसा मान लो कि ये बाय हुम ही आपका सब्जेक्ट है। जब ये हु वाला क्वेश्चन आवे ना एक्टिव पैसिव के अंदर, तो याद रखना बाय हुम को ही आप अपना सब्जेक्ट ले लो। सो आप यहां पे मान लो कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, बाय हुम। ठीक है, चलिए इसको छेड़ना नहीं, बाकी सबको जो करना है करो। अब इसमें हेल्प वॉज आईएनजी और माय चाइल्ड क्या हो गया, माय चाइल्ड ऑब्जेक्ट, तो माय चाइल्ड को आगे ले आओ, यह आ गया माय चाइल्ड आगे, और बाय होम पीछे जाएगा। ठीक है, एक्चुअली उसको हम आगे लिखते हैं ना, मैं इसलिए इसमें कुछ कर नहीं रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो तो आप भले लिख लो बाय होम। ठीक है, इंटरचेंज हो गया, अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब। यहां पे क्या है, वॉस, तो यहां पे भी कंपलसरी वॉस। चाइल्ड है, सिंगुलर है, चिल्ड्रन होता तो वर लिख लेता। पास्ट टेंस का पास्ट टेंस ही रहना चाहिए, सॉरी। ओके, फिर क्या है, बीइंग, सो ये आ गया बीइंग। थर्ड फॉर्म तो टीजिंग का हो जाएगा टीज्ड। ओके, माय चाइल्ड वाज बीइंग टीज्ड बाय हुम। अब हमको पता है कि हमको बाय हुम तो आगे लिखना है, सो बस इतनी चीज लिख दो, बाय हुम वाज। भाई इसका इंट्रोगेटिव बनाना है ना, इंट्रोगेटिव, सो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो पहले आता है। सो बाय हुम वाज माय चाइल्ड, by whom was my child being teased। ये जो ये yesterday वर्ड रह गया था उसको तो आप लास्ट में लिख सकते हो, yesterday। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चा कैसे बनाना है? पहले तो आप हु का बाय हुम कर दो, उसको आप भले सब्जेक्ट में ले लो, फिर पूरे सेंटेंस को आप क्या करो, पैसिव में कन्वर्ट करो, और पैसिव को इंट्रोगेटिव के फॉर्म में लाके यहां पे रख दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। Why is he being located by you? Why is he being? अरे ये क्या, ये तो क्वेश्चन के अंदर ही being आ गया, इसका मतलब क्या ये पैसिव है? देखते हैं देखते हैं, कोई टेंशन मत लो, पहले एसर्टिव बनाओ, उसके बाद सोचो कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, चलिए पहले एसर्टिव बनाए इसका। देखिए हमने कहा था कि जो क्वेश्चनिंग वर्ड है उसको तो एज इट इज रखना है, कोई टेंशन नहीं है। क्या बचा, इज ही बीइंग, दूसरी मार्कर ले लू, इज ही बीइंग लोकेटेड बाय यू। ठीक है, इसका एसर्टिव इज आगे आ जाएगा, ही इज बीइंग। पहले मैंने क्या किया बच्चा लोग, जो क्वेश्चनिंग वर्ड था उसको निकाल के जो भी बचा उसको मैंने यहां लिख दिया, और उसको मैंने एसर्टिव बना दिया। ठीक है, अब देखो, यस कैटेगरी 1 और आईएनजी, कैटेगरी 1 और बीइंग, सॉरी बीइंग आ गया और कैटेगरी 1 आ गया, मतलब ये पैसिव हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसका एक्टिव, तो बाय के साथ जो लगा है वो आगे यू, और ये भाई सब चले जाएंगे पीछे, हो जाएगा हिम। पैसिव से एक्टिव में जाओ तो बाय नहीं लगता है, याद रखना। बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, यहां भी बाय लगाते हैं, यहां भी बाय लगाते हैं। बाय किस में लगेगा, सिर्फ पैसिव में लगता है बच्चा, हम तो एक्टिव कर रहे हैं, तो एक्टिव में तो बाय लगेगा नहीं, इंटरचेंज जरूर होगा, इसको आगे इसको पीछे। ठीक है, फिर एप्रोप्रिएट कैटेगरी 1। अब देखो ये प्रेजेंट है तो हमें प्रेजेंट टेंस यूज करना है। आई के साथ क्या लगता है, आर, यू सॉरी, यू के साथ हमेशा क्या लगेगा, आर लगेगा। यू के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म लगता है, मतलब आर और पास्ट टेंस में वर्ब। सो यू आर बीइंग कट जाएगा, मुझे बीइंग पैसिव में चाहिए, एक्टिव में नहीं, तो निकाल दो। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होना चाहिए, इसका उल्टा
हमको पता ही है कि यहाँ पे आईएनजी लगेगा, बीइंग बीइंग कब आता है, जब आईएनजी होगा। सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लोकेटिंग, यू आर लोकेटिंग हिम। सो इसका वापस इंट्रोगेटिव करो, आर यू, और उसको यहां चिपका दो, वाई आर यू लोकेटिंग हिम। तो बच्चा लोग ये है हमारा इंट्रोगेटिव पैसिव से एक्टिव। देखो यहां तक जो 3 सेंटेंस थे ये एक्टिव से पैसिव जाने के लिए थे। अब जो ये सेंटेंस है ये पैसिव से एक्टिव है। हमें दोनों तरीका आना चाहिए, क्वेश्चन में कुछ भी आएगा, एग्जाम में बोल के नहीं आएगा कि भाई ये पैसिव है कि ये एक्टिव है कि टाइप 1 है कि टाइप 2 है, आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा कि पहले जो बच रहा है उसको लिख लो, उसको असर्टिव करो, फिर पहचानो और फिर उसका कन्वर्जन करो एंड लास्टली फिर से उसका इंट्रोगेटिव करके यहां पे रख दो। 4 स्टेप समझो आप, 4 स्टेप। पहले क्वेश्चनिंग वर्ड को हटा दो, जो बच गया वो फर्स्ट स्टेप। सेकंड उसका इंट्रोगेटिव सॉरी उसका असर्टिव बना दो। थर्ड उसको पहचानो और उसका एक्टिव पैसिव जो करना है कर दो। फोर्थ उसको वापस इंट्रोगेटिव करके यहां पे लगा दो, इंट्रोगेटिव करने के बाद लगाना है, यानी कि आर और यू, आर को आगे लाके। ठीक है, चलिए आखिरी 2 क्वेश्चन देख ले। व्हेन आई एम बीइंग रिटर्न, आप बोलेंगे सर यहाँ पे बीइंग है तो ये भी पैसिव है, गलत नहीं है, सही है, पैसिव है। देखे कैसे, चलिए पहले जो क्वेश्चनिंग वर्ड है उसको ऐसे ही निकाल दो, सिंपली अवॉइड करो। सो व्हेन को हम निकाल के यहां रख लेते हैं। फिर क्या बचा, एम आई बीइंग रिटर्न माई मनी, उसको लिख लो, एम आई बीइंग रिटर्न्ड, एम आई बीइंग रिटर्न्ड माई मनी। देखो आपको ये बोलने में सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि जो अजीब है वो गलत ही है। ठीक है, एम आई बीइंग रिटर्न माई मनी, इसका क्या करना है, सबसे पहले असर्टिव। सो एम आई का हो जाएगा आई एम बीइंग रिटर्न टू माई मनी। ये हमने क्या किया, असर्टिव किया। अब पहचानो, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है यहां पे, भाई ये तो कैटेगरी 1 और बीइंग है, तो यस ये पैसिव है। अब पैसिव में बाय होना चाहिए, बाय है ही नहीं। लो यहाँ पे बाय यू था, इसमें तो बाय है ही नहीं, नहीं है तो क्या हो गया, हम एज्यूम कर लेते हैं, भाई इतने सारे क्वेश्चन किए ना एज्यूम के, इसमें भी एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, सो इसमें चलो नॉर्मली बहुत सिंपल ले लेंगे, ज्यादा सोचने का नहीं। मैं इसमें एज्यूम कर लेता हूं बाय यू, ये नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, ये मैंने एज्यूम किया, बाय यू, बाय माय फ्रेंड, बाय माय फादर, बाय माय सिस्टर, बाय ऋषि, बाय मनन, बाय मोहित, कुछ भी ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है, एज्यूम ही करना है, कुछ भी एज्यूम कर लो। ओके, सो आई एम बीइंग रिटर्न माय मनी बाय यू। अब क्या करना है, हमें इसका एक्टिव बनाना है। बीइंग रिटर्न पैसिव है तो एक्टिव करो, एक्टिव करने के लिए इंटरचेंज, तो हमने जिसको एज्यूम किया है वो आगे आ जाएगा, एंड आई एम पीछे, मतलब आई पीछे जाएगा तो क्या बन जाएगा, मी, आई जब पीछे आएगा तो मी, एक्टिव कर रहे हैं तो बाय नहीं लगेगा। फिर एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस में यू के साथ आर, बीइंग निकल जाएगा टोटली। फिर उसके बाद वर्ब का आईएनजी, सो रिटर्निंग, रिटर्न का क्या हो जाएगा, रिटर्निंग, आईएनजी। यू आर रिटर्निंग माय मनी मी। देखो माय मनी मी नहीं होता, थोड़ी तो इंग्लिश हमको आनी चाहिए, सो हम यहाँ पे लगा देंगे टू। यू आर रिटर्निंग माय मनी टू मी। ठीक है ना, ये टू इंग्लिश कहता ना भाई, यू आर रिटर्निंग माय मनी मी, ये माय मनी मी तो कुछ जमता नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, मेरा मुझको पैसे, मुझको को बोलते ना, को, ये एक्चुअली टू का मतलब वो को हो गया। अच्छा अब क्या करना है, इसका इंट्रोगेटिव करो, इंट्रोगेटिव में आर आगे और उसको चुपचाप यहां चिपका दो। सो व्हेन आर यू रिटर्निंग माय मनी टू मी। ओ भाई मुझको मेरे पैसे कब देगा, मुझको मेरे पैसे कब देगा, ये क्या बोल रहा है, मुझको मेरे पैसे कब दिए जाएंगे। देखो व्हेन आई एम बीइंग रिटर्न, मुझको मेरे पैसे कब दिए जाएंगे, भाई तू मुझको मेरे पैसे कब देगा, या आप मुझे मेरे पैसे कब देंगे। समझ आ रहा है, काम कौन कर रहा है, देने का काम पता नहीं था, इस समय पता नहीं था, हमने एज्यूम कर लिया।
ये पैसिव क्यों बना वो समझ आ रहा है? हम जब किसी को सुनाने के लिए नहीं कई बार बोलते हैं, अच्छा वैसे मुझे मेरे पैसे कब दिए जाएंगे जरा बताओ, ऐसे किसी को मस्ती में या सुनाने के लिए कहते हैं ना, तो हम सब्जेक्ट का जनरली यूज नहीं करते ये। ओके, लास्ट क्वेश्चन का आंसर है HW। होमवर्क भाई कुछ तो खुद भी कर लो, सब कुछ मैं ही करूं क्या? हिंट आपके सामने है, ये बाय होम, हमने बाय होम वाला क्वेश्चन देखा है। सो बाय होम, सॉरी ये वाला बाय होम का क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। सो आप क्या करो, स्टार्टिंग से ही बाय होम को हु बना के चलो, और बाकी सेंटेंस का एज इट इज जो हम कर रहे हैं वैसा ही करो, ठीक है, याद रहेगा। सो बच्चा लोग यहाँ पे हमारा टाइप 2 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको सब समझ आया होगा, एक्सरसाइज वगैरह आपको मिलती रहेगी, और इसके बाद हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे टाइप 3, जो कि बहुत ही आसान है। टाइप 3 एंड टाइप 4 हम एक ही साथ एक ही वीडियो में देख लेंगे। ओके, थैंक यू।